तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एलसी ऑसिलेशन, राइट। तो अभी तुम डिफरेंट सर्किट्स डिस्कस कर चुके हो, ये 12th फिजिक्स, ईएमआई, ठीक है। तो इसमें अब देखो, जैसे आप ये ले लो कैपेसिटर, ठीक है ना, और इनिशियली इसको चार्ज कर दो, ठीक है। कोई बैटरी से मान लो ये, आप देख लो ये चार्ज हो गया, ठीक है ना। ये t इज इक्वल टू 0 पर ये प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट, ये क्यू नॉट क्या है, इनिशियल चार्ज है, ठीक है। कोई ये तुम बैटरी लगा कर के इसको चार्ज कर लिए हो, ठीक है ना। अब इसमें तुम क्या कर रहे हो, इसमें ये इंडक्टर अटैच कर रहे हो, इसका इंडक्टेंस क्या है, एल हेनरी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये अब ये जो कैपेसिटर्स जो है ना, ये t इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, तुम्हारा डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और डिस्चार्ज होगा तो अब इस पर जो प्लेट पर जो चार्ज है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू टी टाइम पर, और इसमें ईएमएफ डेवलप होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो इसमें जो अब ये क्यू क्या है, तुम्हारा चार्ज ऑन कैपेसिटर्स एट एनी टाइम टी। तो अपन इंटरेस्ट है ये क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए, क्योंकि इनिशियल चार्ज तो तुम प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट दिए हो। और एनर्जी वाइज देखो तो अभी इसमें क्यू नॉट स्क्वायर 2c है, एनर्जी है। और जैसे डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो अब इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये तो इनिशियल चार्ज है। अब आप देखो यहाँ पर देखो तो बोलो कितने एनर्जी होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, और ये होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो अब एनर्जी से देखो तो टी टाइम पर अभी बोलो इसमें क्यू जो है तुम्हारा कैपेसिटर्स पर चार्ज ले रहे हो, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, और टोटल चार्ज है क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन रहा है। क्यू क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आई का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो ये आई मैक्सिमाइज कब करेगा, जब ये फुली आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये क्यू जो हो गया 0 हो गया, तो 1/2 एल आई मैक्सिमम का होल स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, तो ये कैंसल। तो आई मैक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल सी, राइट। तो ये स्क्वायर, तो आई मैक्स कितना हो गया, क्यू नॉट बाई अंडर रूट एल सी। और भी हम लोग एनालिसिस करते हैं वो चार्ज, ये वाला इंस्टेंटेनियस चार्ज टी टाइम पर, ठीक है। तो उसको कैसे एनालाइज करेंगे, ये तो एक एनर्जी इक्वेशन से बन रहा है, ठीक है। तो इसमें अब ये देखो तुम, अब ये C है और ये तो एट एनी टाइम, ठीक है। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, और I जो होगा वो माइनस डी क्यू बाई डी टी होगा, बिकॉज कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। तो ये अगर मैं यहाँ से इसका ये तो साइन इसका माइनस है, ये पोलैरिटी का, तो इसमें ध्यान देना है कि मतलब Q बाई सी इस तरीके से आप लो ना, यहाँ से मतलब ये आप समझो कि यहाँ से चार्ज आपका ये निकल रहा है, तो ये अपोज करेगा, ठीक है ना। तो ये तो प्लस और ये माइनस, तो ये मेन हम लोग ये साइन को लास्ट वाला देखते हैं। यहाँ से देखते हैं तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव Q बाई सी एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस एल डी आई बाई डी टी 0, ठीक है। या Q बाई सी माइनस एल डी बाई डी टी और माइनस डी क्यू बाई डी टी 0, तो Q बाई सी प्लस एल डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर क्यू 0, ठीक है। तो एल डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू बाई सी, या डी स्क्वायर
क्यू डी टी स्क्वायर माइनस 1/LC क्यू। तो ये देखना, तुम क्लास 11th में ऑसिलेशन पढ़े होगे सचम। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन द क्यू है, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर कंपेयर करोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू। एक्चुअली ये मतलब ऐसा क्यू जो है ऑसिलेट कर रहा है, क्यू का वैल्यू जो होगा ना प्लेट्स पे, और साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन के हिसाब से वो रूल करेगा, है ना। तो ये क्यू का जो रूलिंग है वो साइन कोसाइन से आएगा, बिकॉज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तुम्हें पता होगा, डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ऐसा। तो देखो ये इसका जो इक्वेशन होगा क्यू का, क्यू इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज क्या था, क्यू नॉट, और चूंकि इनिशियल चार्ज ऑलरेडी है तो कॉस फंक्शन होगा, कॉस ओमेगा टी। क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस जो होता है ऐसा +1 0 -1 0 +1, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया। और ओमेगा कितना हुआ, ओमेगा स्क्वायर 1/LC, तो ओमेगा इजकल टू 1/√LC, ठीक है। तो जो प्लेट पर जो चार्ज है ना वो उसका जो रूलिंग है साइन कोसाइन में आ रहा है, ठीक है। वो साइन कोसाइन, इसी को ऑसिलेटरी LC ऑसिलेशन बोलते हो आप। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इनिशियल चार्ज, और ये कॉस ओमेगा 1/√LC टी, ओमेगा 1/√LC हो गया, 2πf 1/√LC, ये फ्रीक्वेंसी 1/2π 1/√LC, L इंडक्टेंस और C कैपेसिटेंस। तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन रहा है ना, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, या ऐसे भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन रूलिंग अगर यूज करते हो तो 1/√LC T प्लस π/2। तो जो तुम्हारा इनिशियल फेज है फाई नॉट, दिस इज द π/2। तो आपका ये ऑसिलेशंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये ऑसिलेशन बन रहा है, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन 1/√LC T प्लस, ठीक है। तो ये देखते हैं एक सॉल्विंग में आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, इसको एनालाइज करने के लिए। और इसमें देखिए ये सब सिंपल सर्किट है। अभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसमें चार्ज कर लिया, आपका ये चार्ज कर दिया, इंडक्टर लगा दिया, कोई बैटरी भी लगा दिया, ऐसा कुछ भी बहुत सोचना है इसमें कैसे सब। तो अभी तो मैंने एक्चुअली KVL से यूज़ किया। जैसे ये मान लो ये कैपेसिटर है C है, ये L है। तो अब ऐसा है कि कितना टाइम निकालना है कि आपका UC और आपका ये क्या बोलते हैं एनर्जी इन द C एंड एनर्जी इन द L दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब ये देखिए आपका इक्वल का मतलब क्या हुआ कि इक्वल का मतलब देखो, पहले तो ये प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, तो टोटल चार्ज जो है, टोटल एनर्जी है तुम्हारा क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बट गया दो पार्ट में, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 4C और क्यू नॉट स्क्वायर बाई 4C, ठीक है। तो आई होप कि इसका जो होगा कि मतलब Q का वैल्यू अगर मैं क्यू नॉट बाई √2 लेता हूँ तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ कि U इज इक्वल टू 1/2 एंड क्यू नॉट बाई √2 का होल स्क्वायर और इंटू 1/C। तो फाइनली ये हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब कि हाफ ऑफ होने के लिए, दो टोटल एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको Q का वैल्यू क्यू नॉट बाई √2 होना चाहिए, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई √2। और वो सिचुएशन वही है, पहले ये T इज इक्वल टू 0 पर सिचुएशन ऐसा था। तो आप लगा दो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी लगा लो। तो Q के बदले क्या, क्यू नॉट बाई √2, राइट। तो क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये कैंसिल। तो π/4 इज इक्वल टू ओमेगा टी, या T इज इक्वल टू π/4 ओमेगा, राइट। तो π/4, तो डियर स्टूडेंट्स π/4 और ओमेगा 1/√LC, तो π/4 √LC। तो ऐसे अब
देखो सर्किट भाई, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये तो मैंने सिंपल एकदम कर दिया, लेकिन और भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, बहुत सारा इसमें सॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मेरा थोड़ा पर्पस क्या है कि ये जो अभी रनिंग टेस्ट सीरीज है ना, वो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो उसमें अभी इसका ये एलसी बता दिया, उसके बाद आपका एडी करंट है, और ये आपका ट्रांसफार्मर। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में डिस्कस करूँगा। और मेरा 11th पर भी फोकस है, अभी मैं काइनेमेटिक्स तो बाद में डिस्कस करूँगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे काइनेमेटिक्स में। ऑलरेडी हमने उसमें कॉन्सेप्ट वीडियो क्लिप तो दे चुका है। तो ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव मोशंस वगैरह, राइट, ओके।